से कम भाव बनाओ, क्योंकि अगर तुमको नरक गति में नहीं जाना है, नियम आदि कम से कम अपने व्रतों का एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिना व्रत के रह जाएं। व्रत आदि का पालन करो, जीवन में संयम धारण करो। उस कहते हैं नहीं करेंगे तो बंधु हमारा नियम, अगर नियम से रहित हैं, किसने तुम्हारी गति बिगाड़ ली? अगर हमने कह भी दिया तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हें आशीर्वाद है, साधु कहते जाओ हे जी तुम्हारा कल्याण, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधु तो अच्छी भाषा बोलता है, क्यों साधु? ना साधु श्राप देते हैं ना साधु कुछ कर दे, गुरुदेव साधु तो आशीर्वाद देते हैं, इसका देते हैं तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन किसी ने कह दिया तुम नारकी हो, तुमको नरकों में जाना है, तो तुम लड़ने बैठ जाते हो, झगड़ने बैठ जाते हो। हे जीव, एक बार तो अपनी करनी को देखो कि हमारी करनी क्या है। किसी के कहने से नहीं, ना नरक जाना ना स्वर्ग, जैसे हम कार्य करेंगे वैसे ही हमको फल जरूर मिलेगा। इसलिए जीवन में व्रत आदि को धारण करो, चारित्र को धारण करो। चारित्र का मतलब ये नहीं कि तुम अब हम 13 प्रकार के चारित्र के लिए करें, मुनि बन जाओ, नहीं बन सकते हो तो कम से कम बंधु एक देश तो चारित्र को धारण करो। चारित्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक देश चारित्र और दूसरा सकल चारित्र। सकल चारित्र मुनियों का होता है। एक देश का मतलब कि एक देश त्याग करना, जो 5 पाप होते हैं उन पापों का एक देश त्याग करना। अब गृहस्थी हो, गृहस्थ में हो, बिजनेस भी करते हो, अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो हमारा 5 पाप का सर्वथा त्याग हो जाए। गृहस्थ हो, जब तक गृहस्थी में हो तब तक आपके 5 पापों का एक देश, क्योंकि आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें झूठ ना बोलना पड़ता हो। है क्या कोई बिजनेस कि चोरी ना होती हो, छल कपट मायाचारी झूठ, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। कहते हैं नरकों के जाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ओम जी भगवान बनने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। आई हमारी बात समझ में? नरकों में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन कहते हैं भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप कहोगी माता जी कुछ नहीं? हाँ बंधु, क्योंकि उसमें पाप नहीं होते हैं। अगर कहते हैं 5 पाप करते हैं, झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कैसे। चोरी करते हैं तो चोरी के लिए कितने पाप करना पड़ता है। नरकों में जाने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है, लेकिन भगवान बनने के लिए कुछ नहीं। नरकों में जाने के लिए करो पाप, खूब हिंसा करो, मन भर के हिंसा करो, नहीं भी कर रहे हैं तो अनुमोदना करके करते हैं। कितनी हिंसा हो रही है, कितना व्यर्थ में पानी जा रहा है, कितने नाली में जीव मरते जा रहे हैं और उसमें भी आनंद मना रहे हो, तो उसमें कितना मेहनत तो पड़ रही है। हिंसा भी करना पड़ रही है, चोरी भी करना पड़ेगी, कुशील भी सेवन करना पड़ेगा, छल कपट भी करना पड़ेगा, मायाचारी करना पड़ेगी, तब नरक मिलेगा। बिना किए नरक नहीं मिलता, ध्यान रखना। आज हम उल्टी बात कहें, बिना किए अगर जब तक आप पाप नहीं, पाप करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी। क्या तुम बैठे बैठे यहाँ पाप कर लोगे क्या? मन से भी करोगे तो कम से कम मन तो लगाना पड़ेगा। इसलिए बात माओ, नरक जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ती है। और भगवान बनने के लिए ना तुम्हें दुकान जाना, ना तुम्हें झूठ बोलना, ना मैं तुम्हें चोरी करना, ना तुम्हें कुशील सेवन करना, ना तुम्हें परिग्रह जोड़ने की जरूरत। यहाँ तो परिग्रह जोड़ते जाओ, 1 साड़ी 2 साड़ी 3 साड़ी, इतने अलमारी की अलमारी भरी है और रखते जाओ, इतना जेवर इतना जेवर इतना जेवर लाते जा रहे हैं। पहन कुछ नहीं पाना, पहनोगे तो अभी
समझ में आ गई ना? लॉकर में रखने के लिए रखते जाओ परिग्रह, और यहाँ तो परिग्रह भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं करना। तुम तो दोनों हाथ से कमाते हो, एक हाथ से खाते हो। हम तो एक भी हाथ से नहीं कमाते, फिर भी दोनों हाथ से खाते। यही बीत रास्ता है। इसलिए बंधुओं, कुछ नहीं, छोड़ दो सारे पाप, भगवान बन जाओगे। और जब तक तुम में पाप नहीं छोड़ोगे तो नरकों के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, चारित एक देश पाप का। श्रावक में हमारे आगम में श्रावकों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बताई है। एक देश त्याग है, कम से कम तुम गृहस्थी में हो, अब तुमको झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, तुमको तुम्हारे लिए रोटी भी बनाना पड़ेगी, भोजन तैयार करना पड़ेगा, अग्नि भी जलाना पड़ेगी। क्या नहीं करोगे? सब करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए कह दिया एक देश त्याग है, सर्वथा त्याग नहीं है। उसके लिए भी अपन आलोचना पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और पश्चाताप प्रायश्चित आदि लेकर के हम अपने व्रतों की शुद्धि कर लेते हैं। इसलिए चारित्र को धारण करो। जब तक चारित्र को धारण नहीं करोगे, जैन दर्शन चरण को नहीं, आचरण की पूजन करता है। तुम अभी चरण छूते हो, हर किसी के चरण नहीं, गुरुओं के चरण छूने के लिए क्यों भागते हो? क्योंकि उनका आचरण अच्छा होता है। हमने बताया था, जब राम और सीता उस नदी के किनारे बैठते हैं, ऐसे चर्चा चलती है दोनों में। सीता कहती है, देखो स्वामी, मेरे चरण कितने सुंदर हैं। राम कहते हैं, नहीं सीता, चरण मेरे सुंदर हैं। सीता कहती है, स्वामी चरण मेरे सुंदर हैं, क्योंकि मेरे चरण साफ हैं और तो आपके श्याम हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर नहीं है। दोनों कहते हैं, अब दोनों के बीच में कौन इसका निर्णय करे? बुलाया लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण आते हैं, बोले लक्ष्मण, हम लोगों का एक न्याय करो। बोले न्याय? ओ माता पिता के बीच का झगड़ा ओ पुत्र निपटाने लग जाए, ये तो इतना पंचम काला भी नहीं आ गया है। बोले नहीं भगवान, मैं नहीं कर, मुझे इस आपके दोनों के बीच में, मुझे विवाद में मुझे मत पड़ो। अगर मैं भाभी की तरफ कहता हूँ तो कहते हैं कि आपको बुरा लगेगा, वो आपको कहूँगा तो भाभी, इसलिए भैया आप ही लो। बोले नहीं लक्ष्मण, तुम न्यायाधीश हो, तुम्हें तो निर्णय करना पड़ेगा। और बंधु, अब आदेश दे दिया कि लक्ष्मण आदेश है, अब आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। कहते हैं गुरु होते हैं, शिष्यों को आज्ञा देते हैं। आज्ञा में तो फिर भी अनुनय विनय हो सकती है, लेकिन जहाँ आदेश हो जाता है तो शिष्य को वह काम तो करना ही पड़ता है। तो बंधु, अब जैसे ही कहा आदेश, लक्ष्मण घबरा गए। अब क्या करें? लक्ष्मण जैसे ही बैठते हैं, एक पैर में राम के पैर एक हाथ में राम के पैर रखते हैं और एक हाथ में भाभी की सीता के पैर रखते हैं। दोनों के चरण रख दिए, वो बड़े गौर से देखते हैं किसके सुंदर। बार बार दोनों इंतजार में बैठे थे कि किसके सही हैं। अब लक्ष्मण सोचते हैं कि वही बात, भाभी के चरण सुंदर कहता हूँ तो भाई कहेगा जिसका खाते हैं उसी में छेद करता है, और भाभी के चरण सुंदर, भैया के चरण को सुंदर कहता हूँ तो भाभी को लगेगा लो भाई भतीजा निभाते हैं, और महिलाओं को वैसे जल्दी बुरा लगता है। कहेंगे हम थोड़ी, हमारा कौन पक्ष लेगा, हमारा है कौन। हमेशा ऐसा ही होता है। तो बंधु, फिर लक्ष्मण ने जैन दर्शन का सहारा लिया। किसका? जैन दर्शन में क्या, किसका सहारा लिया? श्यादवाद। अनेकांत में हमारा जैन दर्शन एकांतवादी नहीं, अनेकांतवादी है। श्यादवाद का सहारा लिया और देखते देखते कहते हैं भैया
चरण तो भाभी के सुंदर है। इतना कहा भाभी झूम गई, खुश हो गई, नृत्य करने लगी कि देखो स्वामी, मैंने कहा था ना कि चरण मेरे सुंदर हैं। बंधु लक्ष्मण कहते हैं भाभी अभी बात अधूरी है। बोले क्या अधूरी है? बोले भाभी सुनो तो सही, आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आप भैया के पग चिन्हों पर चल रहे हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। भैया खुश हो गए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं बस खुश होती हैं, पुरुष भी जल्दी खुश हो जाते। अगर महिलाओं की बुराई करो फिर पुरुष का चेहरा देखो, खुश रहते हैं। तो बंधु अब राम से कहते हैं भैया अभी भी बात अधूरी है, अभी तो भाभी के लिए मैं कह रहा था। उसने कहा अब तो पूरा हो गया क्योंकि भाभी मेरे पग चिन्हों पर चल रही। बोले नहीं भैया अभी बात अधूरी है। बोले भैया भाभी के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपके पग चिन्हों पर चलते हैं, और आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि भैया आपका आचरण सुंदर है। इसलिए बंधु जैन दर्शन चरण को नहीं, मोहन जी किसको देता है महत्व? आचरण को महत्व, यानी चारित्र को महत्व देता है। इसलिए अपने जीवन में चारित्र को धारण करो बंधु। नियम संयम से अपने जीवन में चाहे छोटा सा नियम लो, लेकिन नियम संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर तुम व्रती बन गए, अगर तुमने एक देश भी तुमने अपने संयम को पालन कर लिया, तो कहते हैं 2 गति से तो बच जाओगे। कौन सी गति से? निरग गति और त्रियंच गति। 2 गति से बच जाओगे, 2 गति ही रह जाएंगी, मनुष्य गति। ओ बंधु जिसको पाप कर्म का तीव्र हृदय हो गया है, उसके भाव संयम लेने के नहीं हो सकते हैं। अगर तुमने एक देश ले भी लिया, पालन भी कर रहे हो, शुद्ध भोजन भी कर रहे हो, शूद्र जल का त्याग भी है, लेकिन उनसे कहो कि प्रतिमा ले लो, अपने संयम को आगे पीछे कोई नहीं है, कम से कम अपने जीवन में संयम धारण करो जितना जीवन बचा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं मंदिर आना बंद कर देंगे। अरे संयम प्रसाद से थोड़ी मिलता है, संयम प्रयास से मिलता है। संयम कोई प्रसाद से नहीं कि तुम्हें कोई जबरदस्ती दे देगा। संयम कभी प्रसाद नहीं है, संयम प्रयास। संयम के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। इसलिए महात्माओं रहनसार ग्रंथ पढ़ रहे हो, अपने जीवन में चारित्र को धारण करो। कहते हैं जो चारित्र को धारण नहीं करता है, नियम संयम आदि नहीं लेता है। बहुत सारे लोग तो होते हैं नियम लेके तोड़ देते हैं। नहीं, कभी भी भूल करके नहीं लेना भैया, वो अच्छा है, लेकिन कभी भी जो नियम लिए हैं उसको कभी तोड़ना नहीं। आचार्यों ने कहा है कि 100 प्रतिष्ठित शिखर तुम फोड़ करके उसके खंडित कर दो, अथवा एक छोटा सा नियम तोड़ दो, इतना पाप लगता है। यह मूल न्याय। कोई भी प्रतिष्ठित प्रतिमा है, इन प्रतिष्ठित प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दो, जितना पाप लगेगा उससे ज्यादा पाप एक छोटे से नियम तोड़ने का पाप होता है। इतना तुम्हारे पाप लगता है, इसलिए कभी भी। और तो क्या लौकिक में कहते हैं भंगी की नहीं, महाभंगी की उपमा दी है। वह मेहतरानी जब सिर में मल का टोकरा रखे हुए जा रही है, लेकिन पानी को, उस जमीन को पानी से सींचते हुए जा रही है, किंचते हुए जा रही है। लोग ने पूछा कि हे मेहतरानी, हे रानी, तू ये क्या कर रही है? बोली मैं जमीन शुद्धि करके जा रही हूँ। बोले तू तो वैसे भी अपवित्र है, क्योंकि तेरे सिर में मल का टोकरा है, तू मल लिए आदि है और अपने उस भूमि को शुद्ध कर रही है। उसने बहुत सारे, उसने जैसे कहा तू तो वैसी भंगी है, अपवित्र है। उस भंगिन ने बहुत सुंदर बात कही। वह कहती है मैं तो भंगिन हूँ,
जाति से भंगी हूँ, मैं भंगी हूँ, लेकिन मुझसे भी महापापी महाभंगी निकल गया है। जिसने नियम लेकर के तोड़ दिया है वो इस रास्ते से गुजर गया है। इसलिए उस महाभंगी की धूल मेरे पैर में ना आ जाए, इसलिए मैं उस जमीन को शुद्ध करके जा रही हूँ। बंधु, इतना बड़ा महान, इसलिए कभी भी चारित्र को धारण करो। बिना चारित्र के रहना ही नहीं है। बिना नियम संयम के कहते हैं आयु का बंद होगा तो सब गति का बंद होगा। अगर नियम संयम आदि कुछ भी नहीं है, चल रहा है जीवन, खाओ पियो मस्त करो, फिर तो कह दो इसीलिए तो आए हैं, नरकों से आए हैं और नरकों में जाना है तो ना हमको भय लगता है। जहाँ से आए थे चले जाएंगे, जितने दिन मिला है मनुष्य पर्याय मिली है, पुण्य के उदय से सब मिला है, तो खाओ पियो मस्त रहो। किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, ऐसी भावना होती है। ऐसे लोगों की नियम से दुर्गति होती है। इसलिए चारित्र मुनि धर्म का पालन करो, एक देश व्रत का धारण करो, जीवन में चारित्र को धारण करो। अगर नहीं करते हो तो नियम से तुमको कुमनुष्य बनना पड़ेगा, त्रियंच गति के पात्र बनना पड़ेगा और नरक गति में तुम्हारा वास होगा। इसलिए अपने ही हाथों से अपना ही अहित मत करना बंधो। इसलिए कर्म अच्छा करो तो भगवान बन जाओगे। और जीवन में यह रहन सहन उच्चारण से नहीं, आचरण में पढ़ना है, गीत गा के नहीं, जीवन में उतारने का प्रयास करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जय गुरु महावीर भगवान की।